ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। अपाल जेड़ परू ते परमा पड़वे। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के ज्ञान में वे वर्तमान मान जिन विचरे। योग सार प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने योग सार पर जो प्रवचन किए हैं, योगेंद्र देव आचार्य द्वारा कृत है। योग सार ग्रंथ बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। अपन गाथा 4 के आधार से चल रहे थे ना। हाँ, अब ये आज पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती है। हाँ, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जन्म जयंती है। पूज्य गुरुदेव श्री का आज उपकार दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का प्राणी मात्र पर अनंत उपकार है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस समय यह आत्मा की चर्चा प्रारंभ की, वो स्वयं स्थानक संप्रदाय में दीक्षित गुरु थे, लेकिन उनको जब ये समय सार ग्रंथ आदि, दिगंबर शास्त्र, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि पढ़ने मिले, तो उनको ये बात समझ में आई कि वास्तव में जो सच्चा वस्तु का स्वरूप है, जो वास्तविक धर्म है, जिसमें रंग राग के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें वीतरागता की प्योर चर्चा है, जिसमें कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का रागादिक पोषण करने की बात नहीं है, ये दिगंबर धर्म ही सच्चा वीतरागी धर्म है। ऐसा उनको शास्त्रों को पढ़ के समझ में आया। और वो स्थानक संप्रदाय में बहुत बड़े गुरु थे, उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, उनको बहुत मान सम्मान मिलता था, और उनके जगह जगह पर प्रवचन भी होते थे और हजारों लोग उनके प्रवचन सुनते थे। मैंने पूज्य गुरुदेव श्री को दिगंबर बनने से पहले कोई कम सम्मान था या कोई नहीं जानता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि दिगंबर उनको नहीं जानते थे, क्योंकि दिगंबरों से तो उनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो तो अपने स्थानक संप्रदाय में, और वो गुजरात में ही रहते थे और अपने दीक्षित थे, हमें साधु बन के रहते थे। स्थानक में जैसे साधु होते हैं, पट्टी वाले, मुंह पट्टी वाले साधु थे, और संयमित बाल ब्रह्मचारी वो तो साधु जैसे होते, कोई शादी वगैरह नहीं करी थी, दीक्षित हो गए थे वो तो 22-23 वर्ष की उम्र में। लेकिन अंदर से उनको सत्य की सच्ची प्यास शुरू से ही थी। लेकिन चूँकि वो जिस पंथ संप्रदाय में उनका जन्म हुआ था, तो उनने तो उसी के अनुसार, किसी को कोई समझ में तो आता नहीं, अपने अपने पंथ संप्रदाय को सब सही मानते हैं। उनको संसार से वैराग्य था, संसार में उनको गृहस्थी बसानी नहीं थी। उनके घर परिवार वालों ने उनकी जब शादी विवाह करने की बात कही, तो उनने कहा मुझे संसार में रहना ही नहीं, मुझे संसार अच्छा लगता ही नहीं, मैं तो वैराग्य लूँगा, दीक्षा लूँगा। तो भाई जो अपने जिस जगह रहता है वहाँ जो व्यवस्था होती है तो वहीं तो दीक्षा लेगा। उनको तो जो समझ में आया कि भाई अपने गुरुओं के साथ चले गए और दीक्षित हो गए। लेकिन जब वहाँ पर उन्होंने रहकर लगातार अपने ज्ञान ध्यान में लगे रहे, और वहाँ पर जो स्थानक परंपरा में जो भी शास्त्र थे उनका उन्होंने पूरा स्वाध्याय किया।
जितने भी वहाँ ग्रंथ थे, सारे ग्रंथों का स्वाध्याय उनने खूब गहराई से किया, क्योंकि उनके अंदर शुरू से ही बहुत ईमानदारी थी। अगर आप उनका जीवन पढ़ोगे तो बचपन से ही बहुत ईमानदार थे वो। माने थोड़ा व्यापार भी किया उन्होंने कॉलेज में जाकर, तो उसमें भी एक दो किस्से ईमानदारी के उनके प्रसिद्ध हैं। जो भी नए जीव हैं जो कांजी स्वामी से परिचित नहीं हैं, उनको जरूर पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी का एक बार पूरा जीवन परिचय आद्योपांत पढ़ना ही चाहिए। तो वहाँ पर उनने बहुत पढ़ते रहे, और जैसी चर्या उनके पंथ संप्रदाय के अनुसार साधु की होनी चाहिए, बहुत ईमानदारी से वो पालन भी करते थे। लेकिन अंदर से उनको आत्मा का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, जो शास्त्रों में आनंद की चर्चा थी, वो आनंद उनको नहीं मिलता था। तो उनको अंदर ही अंदर मन में खटकता था कि शास्त्रों में तो आत्मा की इतने आनंद की बात है, तो मुझे आनंद क्यों नहीं आता। ये क्रिया करता रहता हूँ, ये सब करता रहता हूँ, लेकिन अंदर से आनंद नहीं आता। तो उनको सत्य की खोज अंदर में थी कि सत्य कुछ और होना चाहिए, कहीं ना कहीं सत्य कुछ और है। ये उनके अंदर में इतनी गहराई से था कि कोई शास्त्र देता था तो बहुत पढ़ते थे। ये जो दामोदर सेठ की कहानी आप सबने सुनी है, तो वो गुरुदेव के लिए कोई नई बात नहीं थी। गुरुदेव का तो ऐसा था कि वो शास्त्र कोई भी दे जाए पढ़ते थे, क्योंकि उनको तो सत्य का अन्वेषण था ना कि सत्य मिल जाए। ऐसी क्रम में दामोदर सेठ ने उनके लिए समय सार आदि ग्रंथ मिला, और समय सार जैसा ग्रंथ पाकर जब उसको उनने पढ़ा तो अचानक ही कुछ ऐसी क्रांति, ऐसा उनको अनुभव अपने जीवन में हुआ कि उनके अंदर से ऐसा भाव आया कि अरे असली सत्य तो अब मुझे अब जाके मिला है। ये कुंद आचार्य देव का जो समय सार है, ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है, और उस ग्रंथ ने उनके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन कर दिया, और अंदर से क्रांति जग गई समझ लो। और फिर अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगा कि अरे मैं तो गलत पंथ संप्रदाय में हूँ। सच्चा धर्म तो ये जो दिगंबर धर्म है, और इसमें जो शास्त्र हैं, फिर उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिल गया टोडामल जी साहब का, तो उसमें उनको सातवां अधिकार इतना पसंद आया, जैन मिथ्या दृष्टियों का जिसमें वर्णन है कि एक एक अक्षर अपने हाथ से पूरा सातवां अधिकार लिख लिया। समझ में आया। और वहाँ से गुरुदेव की दिशा बदली। तो गुरुदेव मूल में श्वेतांबर थे, लेकिन उनने धर्म परिवर्तन करके अपना दिगंबर धर्म अपनाया। हम लोगों ने गुरुदेव का धर्म नहीं अपनाया। लोग जो आज ऐसी भ्रांतियाँ पैदा करते हैं कि हम कांजी स्वामी वाले, हम कांजी स्वामी वाले, हम कांजी स्वामी वाले नहीं हैं, कांजी स्वामी हमारे वाले हुए हैं। समझ में आया। हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, उन्होंने दिगंबर धर्म अपनाया तो वे दिगंबर हुए, हम तो जन्म जात ही दिगंबर थे। उन्होंने हमारा धर्म अपनाया है, हमने उनका कोई धर्म नहीं अपनाया। लेकिन लोगों में नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण, सही ज्ञान नहीं होने के कारण, और कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा समाज में भ्रांति फैला देने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि ये कांजी स्वामी ने कोई अलग धर्म चलाया है, अलग कोई मत पथ संप्रदाय चलाया है। लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह झूठ है, असत्य है। गुरुदेव ने, कांजी स्वामी ने ना कोई पंथ चलाया, ना कोई संप्रदाय चलाया, और ना उनने कोई आमना चलाई, ना उनको किसी भी प्रकार के पंथ संप्रदाय का कोई रस था, और ना कोई मानादिक का रस था, ना कोई पूजने का रस था। इसकी प्रमाणिकता ये है कि अगर उन्हें पूज्यता ही चाहिए होती, उन्हें अपने को पुजवाना ही होता,
तो वे तो पहले ही से पूज रहे थे। समझ में आया? तो उन्हें तुम्हारी पुजवाने की तो कोई बात थी नहीं, क्योंकि वहाँ तो वे बहुत बड़े गुरु बन के बैठे हुए थे। सारे लोग उनके चरणों में नमस्कार करते थे, हजारों की मात्रा में लोग उनके प्रवचन सुनते थे, और वे तो अपने संघ के सबसे बड़े गुरु बनने वाले थे। उन्हें तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव श्री की प्रतिभा अलग ही जाति की थी। जो गुरुदेव श्री के गुरु थे, जिनसे वो दीक्षित हुए थे, उनका शायद नाम मुझे कुछ ध्यान नहीं है, हीराचंद जी जो भी था, वो भी ये कहते थे कि कांजी स्वामी बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं, तो आप ही प्रवचन किया करो। तो गुरुदेव कोई यहाँ आके प्रवचन करते थे ऐसा नहीं है, वो तो पहले से ही प्रवचन करते थे अपने पंथ संप्रदाय में। तो जो लोग ये समझते हैं गुरुदेव श्री के बारे में कि गुरुदेव श्री ने आके दिगंबरों में कोई भेद करा, फूट डाली, ऐसा कुछ भी नहीं किया है उनने। ये तो सब हमारे कसाय के कारण हम उनके बारे में मनगढ़ंत कल्पनाएं बनाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, कभी मैं भी ऐसा ही गुरुदेव श्री का विरोधी था। मैं भी कभी कांजी स्वामी का विरोधी था, लेकिन मेरे विरोध का कारण क्या था? वो ही अज्ञान। समझ में आया? सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण, लोगों की तरह तरह की बातें सुनने के कारण, हम जब 17-18 साल के थे, 16 साल के थे, तो हम भी ऐसा ही समझते थे कि ये कांजी स्वामी नाम के कोई हुए हैं और उनने कोई नया धर्म चलाया है। समझ में आया? और हम भी भ्रांति में जीते रहते थे। लेकिन महाभाग्य से जब हमारा कुछ उदय पका और हमारा जयपुर जाना हुआ, और हमने जयपुर में जाकर जब डॉक्टर हुकुमचंद भारल साहब के प्रवचन सुने, और तब हमारी भ्रांति दूर हुई कि अरे कांजी स्वामी ने कोई पंथ संप्रदाय नहीं चलाया, उन्होंने तो हमारा दिगंबर धर्म अपनाया है, और हमारा दिगंबर धर्म उनने अपनाया है, हमने उनका धर्म नहीं अपनाया है। वो दिगंबर धर्म समझकर, दिगंबर धर्म अपनाकर उनने अपना आत्मकल्याण किया है। तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है ना, ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है ना, कि हमारा दिगंबर धर्म इतना सच्चा है कि एक श्वेतांबर साधु ने उसको छोड़कर दिगंबर धर्म अपनाया, और सारे जगत में दिगंबर धर्म ही सच्चा धर्म है। ये डंके की चोट पर ऐसी घोषणा करी कि ऐसी घोषणा दिगंबर ना कर पाए। समझ में आया? दिगंबर नहीं ऐसी घोषणा कर पाए इस जमाने में, संसार में। जैसी घोषणा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने करी कि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा धर्म है, वास्तविक धर्म है, वीतरागी धर्म है, तो वो एकमात्र दिगंबर धर्म है। तो ये तो दिगंबरों के लिए गौरव की बात है, आनंद की बात है। हम उनका धर्म अपनाने थोड़े गए, वे हमारे धर्म में आए। लेकिन कभी कभी होता है कि हमें अपने घर में रखी हुई संपत्ति का ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? हमारे बाप दादा हमारे लिए कितना धन सामग्री छोड़ गए और गड्ढे में रख गए, और हमें पता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़े पैसे वाले थे। तुमने कहा यार हमारे पिताजी पैसे वाले तो हमें तो पता ही नहीं। अरे थे वो, और तुम्हारे घर में गारंटी से धन गड़ा होगा, तुम खोद के देखो। और जब खोदा तो सोने का घड़ा मिल गया। अरे बोले गजब। वो तो बोले साहब बहुत उपकार है आपका। तो अच्छा बताओ, बताने वाले का उपकार मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलो जल्दी, कितना मानोगे कि भैया तुम नहीं मिलते तो धन हमारा और हम ही इससे अपरिचित। डॉक्टर साहब ने कहानी लिखी करोड़पति रिक्शा वाला, सुनी होगी आप लोगों ने।
उस कहानी में क्या है कि एक सेठ जी हैं और उनकी पत्नी मर गई है और उनका 5 साल का लड़का है और सेठ जी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। लेकिन सेठ जी को भी एक बड़ी बीमारी हो गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि 2 साल में आप भी चले जाओगे, बचा कोई नहीं पाएगा। सेठ जी को बड़ी बीमारी थी तो सेठ जी ने ये बात समझ ली कि मैं बच नहीं पाऊँगा और बच्चा छोटा था और कोई नहीं था, बाप बेटे थे। तो सेठ जी ने सारा पैसा इकट्ठा किया और 1 करोड़ रुपया उस बच्चे के नाम पर बैंक में जमा कर दिया और ये लिख दिया कि जब ये बच्चा 18 साल का हो जाए, समझदार हो जाए, तब इसको ये पैसा ब्याज समेत वापस मिल जाए। अब वो तो 5 साल का बच्चा, तो पिताजी उसको तो क्या बताते, लेकिन अपने एक मित्र थे उनको बता के चले गए कि जब हमारा बबलू 18-19 साल का हो जाए तो आप ये पैसा उसे बता देना, तो वो अपना जीवन यापन कर लेगा। तो साहब पहले क्यों नहीं बता गए कि वह 5 साल का था, वो खा पी लेता, वो लूट लेते कोई भी उसको, तो किसी को उनने बताया नहीं, चुपचाप ये काम करके कर दिया। अब वो तो मर गए। अब ये जो बबलू है ये 8-9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, तो घर में जो कुछ रखा हुआ था सब बेच बाच के खा गया। बेचारे वो क्या करता वो। अब वही बच्चा जब 10-11 साल का हो गया तो भूखा रहने लग गया। अब भूखा है तो भीख मांगने जावे तो लोग कह रहे अब तो 11-12 साल का हट्टा खट्टा है, कुछ नहीं मिलेगा, काम करना। तो बेचारा किसी की चाय की दुकान पे काम करे, कुछ करे, ऐसा करके 13-14 साल का हो गया। फिर वो रिक्शा चलाने लग गया। क्या चलाने लग गया? स्टेशन पे बोलता 1 रुपया सवारी, चलो भाई बाजार में। तो बेचारे लोग जाते, ऐसे करता अपना जीवन। और अपना करोड़पति है कि नहीं वो रिक्शा वाला, उसके नाम पे करोड़ों रुपए जमा है कि नहीं? करोड़पति है तो भीख मांगता है, करोड़पति होने पर रिक्शा चलाता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे ये जीव भगवान है, स्वभाव से भगवान है, परिपूर्ण है, लेकिन इसे अपनी सत्ता का, अपने भगवान होने का भान नहीं है, तो पर्याय में भिखारीपन कर करके भीख मांगता है भोगों की, सुख की, जबकि है स्वयं सुख स्वरूप। समझ में आया? अब 18 साल का हो गया वो, उसे तो कुछ पता नहीं। तो एक दिन जब 18-19 साल का हो गया तो अखबार में निकला कि फलाना बबलू नाम का व्यक्ति, इसके नाम पर 1 करोड़ रुपया जमा था, जो अब 10 करोड़ हो गया है, कृपया अपना पैसा ले जाए वरना सरकारी खजाने में डाल दिया जाएगा। तो उसे कोई कहता है, कह रहे बबलू देख तेरा नाम छपा अखबार में, तू करोड़पति है। तो वो भी कहता हाँ करोड़पति रिक्शा वाला। तो सब उसको क्या कह के चढ़ाते, और करोड़पति रिक्शे वाले इधर आओ। क्यों? क्योंकि उसे तो सपने में भान नहीं था कि मैं वो करोड़पति। अरे बबलू नाम का कोई होगा व्यक्ति, ऐसे दुनिया में हजारों बबलू हैं, भाई मेरा थोड़ा ही होगा। समझ में आया कि नहीं? कोई और होगा। तो कोई समझाता कि यार देख तो नाम तो तेरे, अरे बेकार की बात है, चलो बैठो सवारी। तो लोग उसका मजा लेने लगे, वो करोड़पति रिक्शे वाला, करोड़पति रिक्शे वाला। समय निकल गया, दोबारा फिर सूचना आई, अखबार में आई, रेडियो पे आई, फिर एक दिन उसके पिताजी का भी नाम बोला गया। तो अब तो पिताजी का भी नाम मैच हो गया। तो मन में थोड़ा तो लगा कि यार मेरे ऐसा नाम मेरे ही पिताजी का। फिर उसको लगा अरे ये भी ऑर्डिनेंस हो जाता है कि भाई पिता का भी नाम वो छोड़ो। फिर भी उसने स्वीकार। फिर उसके जो सेठ जी के मित्र थे उन्हें समझ में आया कि अरे ये तो समझ ही नहीं पा रहा। फिर वो गए, फिर उसे कहा कि बेटा 1 करोड़ रुपया तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे पिताजी आज से 10 साल पहले बैंक में करके गए थे और हमें बता के गए थे, जाओ
अब प्रश्न है, वो चाचा ने करोड़ रुपए दिए क्या उसको? फिर भी वो चाचा उपकारी है कि नहीं? बोलो। ऐसे ही गुरुदेव श्री ने कोई हमें माल नया नहीं दिया, माल तो हमारा ही था। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हमें अपने माल की पहचान नहीं थी, हमें अपने माल की खबर ही नहीं थी कि ये समय सार क्या चीज़ है। हम तो दिगंबर होकर भी महापर्याय दृष्टि मूढ़ता में, क्रिया कांड में, कर्म कांड में धर्म मानकर बैठे थे। और हमारे पूर्वज दिगंबर संत सब इस भगवान आत्मा की बात अप्पा सो परमप्पा, समझ में आया? आत्मा ही परमात्मा है। द्रव्य स्वभाव से सभी जीव भगवान हैं, परिपूर्ण हैं, ज्ञायक हैं, जाननहार हैं, इनको कभी कर्म छूता नहीं। ऐसी चर्चा दिगंबर शास्त्रों में जगह जगह लिखी हुई थी, लेकिन उसको बताने वाला, समझने वाला कोई नहीं था। और हम सब तो कर्म बड़े बलवान जगत में पीरत हैं, यही पढ़ते रहते थे। करुणा सागर भगवान बहु पार लगा देना। कोई स्वाध्याय सभा नहीं होती थी, कोई 6 द्रव्यों के नाम तक नहीं जानता था, 7 तत्वों के नाम नहीं जानता था, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा ही नहीं कोई करने वाला, निमित्त उपादान की कोई बात बताने वाला नहीं, 4 अभाव बताने वाला नहीं, सामान्य विशेष गुण कोई बताने वाला नहीं, निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, कोई बताने वाला नहीं। समझ में आया? ये जो आज अपन बच्चे सीख गए निश्चय व्यवहार, आज जो बच्चे 6 द्रव्य 7 तत्व सीख गए, एक जमाना ऐसा था बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी नहीं जानते थे कि 6 द्रव्य क्या चीज़ है। और मैं खुद एक गांव में रहता था और मैंने अच्छे बुजुर्गों को देखा है। पहले ये तो मैं अभी तुम्हें 25 ही साल पुरानी बात बता रहा हूँ, माने आज से आप 50-100 बरस पहले तो सोच ही नहीं सकते कि क्या हालत थी। समझ में क्या होता था? कोई स्वाध्याय नहीं होता था, कोई प्रवचन नहीं होता था। 10 लक्षण आते थे तो पुराण खोलते थे, पद्म पुराण, समझ में? और वो भी कोई सुनता नहीं था। 4-5 बूढ़े लोग बैठे रहते थे और वे सोते रहते थे, और वो राम ऐसे थे, सीता ऐसी थी, उनने दीक्षा ले ली, उनने ये कर लिया, वो इतना पढ़ के, और वो भी 10 दिन केवल। और बाकी तो आरती ले के नाचना कूदना, यह कर्मों को क्या, यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, ये बोलते भी जाना और वही धूप उठा के उस अग्नि में खेते जाना। कुछ सुध बुध नहीं रही थी, मिथ्यामति छाए रही थी। ये जमाना वो था, ये एक वो युग था। ऐसे युग में एक गुजरात में एक सूर्य उदय हुआ, एक ऐसा महापुरुष पैदा हुआ जिसका नाम था कांजी स्वामी। और उन कांजी स्वामी ने सारी सुख सुविधाएं छोड़कर, सारे मान सम्मान को ठोकर मारकर दिगंबर धर्म अपनाया। और जब दिगंबर धर्म अपनाया तो श्वेतांबरों ने कहा, उनके गुरुओं ने कहा, उनके पंथ संप्रदाय के लोगों ने कहा कि हे कांजी भैया, हे गुरुदेव, ये क्या कर रहे हो? क्या कोई मत परिवर्तन कर रहे हो? अगर आपको समय सार पढ़ना है, दिगंबर शास्त्र पढ़ने, तो मना थोड़ी कर रहे, यहीं रह के पढ़ो, लेकिन हमारा मत परिवर्तन मत करो, हमारा पंथ संप्रदाय छोड़ के मत जाओ। और
क्योंकि इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। और दूसरी बात कि तुम दिगंबरों में जाओगे किसके पास? दिगंबर में तो तुम्हें कोई अपनाने से रहा, क्योंकि उस जिस जगह गुरुदेव थे वहाँ दिगंबर ही नहीं थे। ये भी समझ लो अच्छे से बात। ये कितनी बड़ी चुनौती है कि या तो चलो ऐसा होता कि भाई एक मोहल्ला छोड़ के जा रहे हैं तो दूसरी जगह कम से कम दिगंबर हैं और उनसे जाके कह देते कि हमने भैया दिगंबर धर्म अपना लिया, तो भी बढ़िया बात थी। वहाँ दूर दूर तक कोई दिगंबर ही नहीं था, तो दिगंबर धर्म अपना भी लोगे तो जाओगे कहाँ, रोटी को? क्योंकि वो तो दीक्षित थे, साधु थे, कोई घर गृहस्थी तो उनकी थी नहीं। तो उन्होंने समझाया कि भैया ये भोजन जो है तुम्हें कौन देगा, ये रोटी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि रोटियों के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, ये रोटियों के चक्कर में मैं सत्य को छोड़ दूं ये 3 काल में संभव नहीं है। और रोटी अगर पुण्य प्रमाण मिलनी होगी, जब तक इस देह को टिकना होगा टिकेगी। ये बातें सुनने में जितनी आसान लगती है ना, अपन सुन के चले जाते हैं। आज अपने जीवन में अगर आपकी रोटी के लाले पड़ जाए तो तुम 1 मिनट में सत्य से समझौता कर लोगे, 1 सेकंड में। कुगुरुओं को पूजने लग जाओगे, कुदेवों को पूजने लग जाओगे अगर रोटी नहीं मिलेगी। समझ में? भूखे पेट भजन नहीं होत गोपाला, भूखे पेट कैसे करेंगे? लेकिन गुरुदेव ने रोटियों की चिंता नहीं करी। और जिसे आज सोनगढ़ के नाम से सारे जगत में जो जगह प्रसिद्ध है, वो उस समय का जंगल था। समझ में आया? और एक छोटी सी कुटिया थी, छोटा सा किसी का पुराना घर बना था और आज भी बना हुआ है, आप जाओगे तो उसमें गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और उनके साथ में 2 भाई जो गुरुदेव श्री से प्रभावित थे और उन्होंने भी दिगंबर धर्म अपनाया। बोले आप जैसे रहोगे हम वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हमें आपकी सत्य की निष्ठा पर पूरा भरोसा है। और वहाँ कोई व्यवस्था तो थी नहीं, सारे तो श्वेतांबर थे, तो कोई रोटी देने वाला तो था ही नहीं। वो सब चिढ़ते थे बहुत, इनने हमारा धर्म छोड़ दिया। जैसे अभी मान के चलो मैं दिगंबर धर्म छोड़ दूँ, तुम लोगों से पूछता हो, बताओ मैं यहाँ तुम्हारे सामने घोषणा कर दूँ कि मैं दिगंबर धर्म छोड़ता हूँ और मैं कोई और धर्म अपनाने जा रहा हूँ, तो तुम लोग का बस चलेगा तो पकड़ के पीटोगे। रोटी देना तो बहुत दूर की बात है। कहोगे भाग लो यहाँ से, खड़े भी मत दिख जाना। बोलो है कि नहीं? तो भाई उनने तो परिवर्तन कर लिया, तो कोई पानी देने को तैयार नहीं था। तो एक बेचारा जो गरीब परिवार था, वैष्णव परिवार, वो छाछ रोटी की व्यवस्था कर पाता था, और वो भी रोज की नहीं। एक दिन गुरुदेव खाते थे, एक दिन वो व्यक्ति खाता था, एक दिन वो खाता था, ऐसा तीसरे दिन माने 2 उपवास और 1 बार भोजन। सोचो, लोग गुरुदेव श्री की कांजी स्वामी के बारे में अनर्गल सत्य बोलते हैं, उनके विरोध में बोलते हैं। अरे कभी कांजी स्वामी के बारे में गहराई से पढ़ो तो, समझो तो, तब पता चलेगा कि वास्तव में कि कांजी स्वामी ने कितना उपकार किया हम सब पर। अगर गुरुदेव श्री नहीं आते तो आज ये स्वाध्याय सभा नहीं होती, हम आत्मा की बात नहीं कर रहे होते। समझ में? हम मंदिर में पूजा पाठ करके भग जाते और अभी धूप चढ़ा रहे होते, और चढ़ाई है ना मन ने खूब। नहीं समझ में आया? हम भाई साहब को तो अपने को पूज्य गुरुदेव श्री का जो उपकार है वो अनंत उपकार है अपने ऊपर। क्योंकि आज जो अपन भगवान बनने की सोच रहे हैं ना, कि मैं स्वयं भगवान हूँ, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी देसी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी।
ये जो अपन लाइनें पढ़ रहे हैं ना, ये लाइनें तो युगल बाबूजी की हैं, लेकिन युगल बाबूजी जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाले कांजी स्वामी हैं। ये जो अपन आज जगह जगह जो पाठशालाएं चढ़ रही हैं, ये बाल बोध पढ़ा रहे हैं, वीतराग विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तत्व ज्ञान पढ़ा रहे हैं, इन सबको तैयार करने वाले जो डॉक्टर भारल जी हैं, उनको जन्म देने वाले हैं कांजी स्वामी। और हम आपके सामने प्रवचन कर रहे हैं, हमें जन्म देने वाले हैं भारल जी जैसे महापुरुष, और उनको जन्म देने वाले वो गुरुदेव श्री। तो गुरुदेव श्री का उपकार सारी जैन समाज पर नहीं है, प्राणी मात्र पर है, क्योंकि उनको जो भी पढ़ेगा मैं स्वयं भगवान हूँ, ये सत्य उसको पढ़ने सुनने मिलेगा। वरना सारा जगत भक्त बनाना जानता है, गुलाम बनाना जानता है। हमारी सेवा करो, हमारी भक्ति करो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तुम स्वयं की सेवा करो, तुम स्वयं का अनुभव करो, तुम स्वयं भगवान हो, ऐसी घोषणा करने वाले पुरुष का नाम है कांजी स्वामी। तो ये घोषणा उनने अपने मन से नहीं की, ये घोषणा तो पहले ही हमारे दिगंबर आचार्य अपने ग्रंथों में करके गए थे, लेकिन उन ग्रंथों पे धूल चढ़ रही थी, कोई पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं था। केवल प्रथमा नियोग की कहानी किससे पढ़ाए जाते थे, वो भी पढ़ाए नहीं जाते थे। 10 लक्षण में पर्व के दिनों में 2-4 बुजुर्ग लोग बैठ के पढ़ लेते थे। बच्चों वगैरह को दो णमोकार मन सिखा दो, भक्तांबर याद करा दो, ज़्यादा से ज़्यादा, समझ में आया, और मंदिर के दर्शन करा दो, इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं था। तो आज जो अपन पूज्य गुरुदेव श्री का 125वीं जन्म जयंती के रूप में जो आज को उपकार दिवस अपन जगह जगह मना रहे हैं, उसका मात्र कारण ये है कि परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपने को ये तत्व ज्ञान अपने ही दिगंबर शास्त्रों में से निकाल के बाहर रख दिया और हमें निहाल कर दिया, इसके कारण उनका उपकार ख्याल में आता है। और ऐसे उपकारी महापुरुष का बहुमान आए बिना नहीं रहता। लोगों में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के बारे में अनेक भ्रांतियाँ चित्त में भरी पड़ी हुई हैं। आज भी इतने वर्ष होने के बाद भी बहुत सारी जैन समाज स्वाध्याय से नहीं जुड़ती, शास्त्रों को प्रॉपर नहीं पढ़ते, स्वयं की सेल्फ स्टडी नहीं करते, स्वयं अध्ययन नहीं करते, मात्र कहा कही सुनी सुनी किसी की भी बात मान लेते हैं और गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का विरोध करने लगते हैं। आज के नव युवक भी स्वाध्याय के बिना, तत्व के समझे बिना, मात्र मीडिया के माध्यम से कोई भी भ्रांति फैला दी जाती है और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन अगर तुम सच्चे दिगंबर हो, सच्चे जैन धर्म को मानने वाले हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हो, तो जैन धर्म की एक शर्त है कि जैनी वो ही सच्चा है जो स्वयं परीक्षा प्रधानी हो, जो किसी के कहने से कुछ भी बात नहीं मानता हो, जो स्वयं शास्त्रों में पढ़े, स्वयं परीक्षा करे, परीक्षा करके फिर अपने अनुसार उसकी मान्यता बननी चाहिए। लेकिन बिना परीक्षा करे सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ भी कह दिया और हमने फॉरवर्ड कर दिया और हम वैसे ही मानने लगे, तो हमें कभी भी सच्चे धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। हमारे आचार्य भगवंतों ने आगम का सेवन, तर्क युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव से प्रमाण करना सिखाया है। जैन दर्शन पोपाबाई का राज नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं है, टके शेर बाजी टके शेर खाजा नहीं है। जैन धर्म व्यक्तिवादी धर्म नहीं है। जैन धर्म केवल और केवल वीतरागी धर्म है। यहाँ तो
भगवान की परीक्षा भी करे बिना भगवान को नमस्कार करने की मना की गई है। यहाँ तो गुरु की भी परीक्षा करे बिना गुरु को नमस्कार करने की मना की गई है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म ने इकलौता ऐसा धर्म है कि दुनिया के सामने खुलकर ये बात कही कि हमारा स्वयं का अनुभव ही हमारे काम आएगा। हमारी स्वयं के द्वारा की गई परीक्षा तर्क युक्ति के द्वारा उस बात को कसा गया कसौटी पर, तब जाके वो काम, वो सत्य हमारे काम आएगा। दूसरे का दिया हुआ सत्य होने पर भी अगर उसकी हमें परीक्षा करना नहीं आता, खाली दूसरे के कहने से हम उसे मान लेते हैं, तो उससे हमारा जन्म मरण मिटने वाला नहीं है, उससे हमारा दुख मिटने वाला। हमारा दुख जब ही मिटेगा जब हम स्वयं परीक्षा प्रधानी हों। तो आज जो पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार दिवस है, उसके मध्य बात कह रहे हैं कि सारे जगत के जीवों से कह रहे हैं कि भाई अंधी भक्ति मत करो, किसी के कहे सुने में मत चलो, स्वयं पढ़ो, स्वयं समझो कि वास्तव में कान्जी स्वामी कौन थे। कान्जी स्वामी के बारे में जगत में कभी कभी ऐसी भ्रांतियाँ फैल जाती हैं कि हम तो कान्जी स्वामी को अपना गुरु मानते हैं। तो जैन दर्शन में तो नग्न दिगंबर मुनिराज ही सच्चे गुरु हैं, उसके नीचे तो हमारे यहाँ गुरु की बात है नहीं। तो फिर हम इन्हें किस रूप में गुरु मानते हैं? तो हम इन्हें केवल अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, देव शास्त्र गुरु वाला गुरु नहीं मानते। देव शास्त्र गुरु वाले गुरु तो केवल और केवल नग्न दिगंबर मुनिराज, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले जो वीतरागी संत हैं, वे ही दिगंबर परंपरा में गुरु के योग्य हैं। वहाँ की चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव, उनके द्वारा जो जिन शासन की प्रभावना होती है, और उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने जो जब सारा जगत सोया हुआ था, समझ में आया? सारा जगत सोया हुआ था, धर्म से अनभिज्ञ था, आत्मा से अपरिचित था, वेद ज्ञान की कला नहीं जानता था, वस्तु का स्वरूप बताने वाला कोई नहीं था। वस्तु स्वभावो धम्मो, ये परिभाषा ही नहीं पता थी हमें धर्म की। अप्पा सो परमप्पा, अहमे को खलु शुद्धो, रवि हो दिया पमत्तो जाड़ गोदू जो भावो। इन बातों के रहस्य ही हमें पता नहीं थे। ये व्यवहार भक्ति क्या होती है, निश्चय भक्ति क्या होती है, ये जो भगवान की हम पूजा भक्ति करते हैं तो किस उद्देश्य से करते हैं, इनको हमारे पूजने का क्या अभिप्राय है, इन सब बातों से अनभिज्ञ थे। इसलिए उस समय जो पूज्य गुरुदेव कान्जी स्वामी ने ये जो क्रांति करी कि जगत को ये वीतरागी धर्म से परिचय कराया, दिगंबरों को दिगंबर धर्म का गौरव बताया, और सारे जगत में घोषणा करी कि दिगंबर धर्म ही सच्चा धर्म है। हमने गुरुदेव कान्जी स्वामी का धर्म नहीं अपनाया, पूज्य गुरुदेव कान्जी स्वामी ने हमारा दिगंबर धर्म अपनाया है। ये सारे जगत को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। और जो कुछ अतिरेकों की बात आती है कि अतिरेक हो जाते कभी कभी, तो वो मूल में दिगंबर परंपरा के अतिरेक नहीं है। वो तो जब किसी महापुरुष की आंधी चलती है तो कुछ लोग अंधे भक्त भी हो जाते हैं, इसमें कोई किसी को रोका नहीं जा सकता। समझ में आया? और गुजरात तरफ चूँकि बहुत सारे गुरुदेव के प्रभाव से स्थानकवासी दिगंबर बन गए थे, तो उनके लिए तो गुरुदेव ही सब कुछ थे, क्योंकि उनको तो दिगंबर परंपरा का कोई परिचय नहीं था, कोई लेना ही देना नहीं था। उनको तो सब कुछ गुरुदेव थे, क्योंकि उनका जीवन पलटने वाले, उनको ये सत्य का ज्ञान कराने वाले गुरु, तो उनको गुरुदेव की महिमा बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए कभी कभी कोई बातें ऐसी सुनने पढ़ने मिल जाती हैं
तो उससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है जगत को। इससे कोई गुरुदेव श्री का उपकार हमारे ऊपर कम नहीं हो जाता। समझ में आया? वहाँ की जो सच्चे आगम का सेवन करने वाले, जो सच्चे दिगंबर हैं, जो मूल दिगंबर धर्म से परिचित हैं, वो देव शास्त्र गुरु वाला गुरु कांजी स्वामी को नहीं मानते, उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु ही मानते हैं। और उनने चूँकि हमारे ऊपर उपकार बहुत है उनका, क्योंकि उनने भगवान आत्मा की बात हमें बताई। इसलिए जैसे अपन अपने पिताजी को पूज्य पिताजी कहते हैं, क्योंकि पिताजी ने इस पर्याय संबंधी हमारे ऊपर बहुत उपकार किया, हमें पढ़ाया लिखाया, समझ में आया, अच्छा नागरिक बनाया, जैन धर्म के संस्कार दिए, हमें चोर चमत्कारी होने से बचा लिया। तो उनके प्रति अपन लिखते ना पूज्य पिताजी। ऐसे ही आध्यात्मिक चेतना के शिरोमणि, अध्यात्म की क्रांति बहाने वाले, करने वाले, अध्यात्म की गंगा बहाने वाले, ऐसे कांजी स्वामी का आज 125वां जन्म जयंती के रूप में उपकार दिवस मनाया जाता है। और हम सबको ऐसे गुरुदेव श्री से प्रेरणा लेना है कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना ही करना है। हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छूँ एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छूँ एम अनुभव कर। प्रत्येक जीव परमात्मा स्वरूप है, परिपूर्ण है। पर्याय दृष्टि से मत देखो, सभी जीवों को द्रव्य दृष्टि से देखो, सब में भगवान देखो। राग देश मत करो, कसायों का इस जो सुख है इसमें सुख मत मानो, कसायों से भिन्न गायक को देखो। ऐसी अनेक अनेक अमूल अमूल्य बातें जिनसे जीव मोक्ष पथ की प्राप्ति कर सकता है, ऐसे मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाले, बताने वाले और घर घर इस अध्यात्म की बात को पहुंचाने वाले ऐसे महापुरुष पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी के प्रति हम अत्यंत श्रद्धावान और अनंत उपकार उनका मानते हैं। और उनके द्वारा ये मोक्ष मार्ग का निरूपण दिगंबर शास्त्रों के आधार से किया गया है, वह अपने आप में परम सत्य है। और वो परम सत्य किसी के कहने से नहीं हो जाता, उसमें पूरी छूट दी गई है कि आप स्वयं स्वाध्याय करें, आप उसकी परीक्षा करें, तर्क युक्ति से लगाकर, परंपरा से मिलान कर, स्वानुभव से प्रमाण करें, तभी आप उसे मानना, किसी के कहने से मत मानना। लेकिन व्यर्थ की जो भ्रांतियाँ सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ गुरुदेव श्री के बारे में अनर्गल बातें जो बोली जाती है, उनके विरोध में बोली जाती हैं, तो जो उनका विरोध करते हैं तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। विरोध कर लो नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन विरोध करने के पहले एक बार जिसका विरोध करने जा रहे हो उसका व्यक्तित्व जरूर पढ़ना चाहिए। इस देश में गांधी जी का भी विरोध करने वाले कम लोग नहीं हैं, गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले कम नहीं हैं, गाली देने वाले कम नहीं हैं। ये तभी तक आप गांधी को गाली देते हो जब तक आप गांधी का व्यक्तित्व नहीं पढ़ते। अगर एक बार कोई महात्मा गांधी का व्यक्तित्व पढ़े कि महात्मा गांधी ने इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, नहीं समझ में आया? और कैसे कैसे करके भूखे रह कर, उपवास कर इस अंग्रेज़ों को बिना हिंसा के, क्योंकि हिंसा से हम अंग्रेज़ों को कभी जीत ही नहीं सकते थे। ये जो लोगों की भ्रांति पड़ी हुई है कि अंग्रेज़ों को गोली मार देते या उनसे युद्ध करके कभी 3 काल में नहीं जीत पाते, क्योंकि हमारे पास लड़ने के नाम पर तलवारें तक नहीं बची थी। हम तो गरीब थे बिल्कुल, हमारे पास कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए, हम अंग्रेज़ों से लड़ते क्या? और उनके पास होती थी उस समय बंदूकें, तो राइफल। 1 मिनट में जलियांवाला बाग का पता है कि नहीं? 1 मिनट में वहाँ ढेर लग गए थे।
तो अच्छे से जानते थे कि अपन भगत सिंह बनकर नहीं जीत सकते इनसे। तो उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाकर और बिल्कुल शांति से सुख सुविधाओं का त्याग किया। समझ में आया? असहयोग आंदोलन किया। तो जब उस व्यक्तित्व को अपन पढ़ते हैं तब महात्मा गांधी क्या चीज़ थे तब समझ में आता है। ऐसे ही एक और दूसरे गुजरात में संत हुए, महात्मा हुए, जिनका नाम था कांजी स्वामी। महात्मा गांधी जन जन की आज़ादी के पीछे पड़े और पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी कण कण की आज़ादी के पीछे पड़े। उन्होंने कहा जन जन तो स्वतंत्र है ही, लेकिन कण कण भी स्वतंत्र है। एक उद्गल परमाणु पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। हम एक उद्गल परमाणु को भी अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करा सकते। उसका जैसा परिणमन जब जैसा होना है उसका अपनी योग्यता से होता है। तो हम लोगों को कोई मन में भ्रांति नहीं रखनी चाहिए और जिनको भी गुरुदेव श्री के प्रति विरोध भाव रहता है उनसे बहुत आदर से, विनय से, भावों से ये कहना चाहते हैं कि विरोध कर लेना, लेकिन एक बार उनके बारे में ध्यान से पढ़ जरूर लेना। समझ में आया? आज पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में जहाँ पर भी ये स्वाध्याय सभा चल रही है, चाहे वो हमारे यहाँ चल रही है मोक्षुओं में और चाहे गैर मोक्षुओं में, जहाँ भी स्वाध्याय चल रहा है उस स्वाध्याय के जनक, अगर इस युग में कहना किसी को चाहते हो तो स्वाध्याय के जनक का नाम है कांजी स्वामी। बात हमारी और तुम्हारी नहीं है। आज बहुत सारे जो कांजी स्वामी के विरोधी हैं वे भी स्वाध्याय करने लगे, वे भी समय सार पढ़ने लगे, वे भी शराब का चार पढ़ने लगे। ये सब जो स्वाध्याय की परंपरा चल रही है वो परंपरा के जनक हैं पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। इसलिए जो भी आत्मा और परमात्मा की चर्चाएं चल रही हैं, अगर गुरुदेव श्री नहीं होते तो ये चर्चाएं हमें कभी सुनने ही नहीं मिलती। तो ये वर्तमान में जो दिगंबर धर्म अनादि अनंत शाश्वत धर्म है, इसके जो अभी फल फूलने का जो काल चल रहा है, जो ये पल्लवित हो रहा है, जगह जगह दिगंबर धर्म की घोषणाएं, बढ़िया से बढ़िया सत्य की घोषणाएं हो रही हैं और लोग दिगंबर धर्म को समझने लगे हैं। तो उसका बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं कांजी स्वामी हैं, क्योंकि उन्होंने ही सारे जगत को स्वाध्याय करना सिखाया, शिविर लगाना सिखाया। ये जो 8 दिन के शिविर, 18 दिन के शिविर आप देखते हैं, और अब तो सब लगाने लगे शिविर। अब तो बहुत सारे संत साधु भी बढ़िया शिविर लगाते हैं और सब बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं समझे? अब सब महाराज जी वगैरह भी बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय खुलवा रहे हैं, विद्यार्थियों को शास्त्री भी। तो सब बढ़िया बात हुई ना ये सब। अरे हम कह रहे हमने करी, किसी ने करी, लेकिन परंपरा तो मस्त है, बढ़िया है। तो ऐसी जीवंत परंपरा ये जिन शासन की बनी रहे, निर्दोष प्रभावना जिन शासन की होती रहे, और हम सब आज के दिन पूज्य गुरुदेव श्री का जो उपकार दिवस मनाते हैं उनको उपकार दिवस के रूप में याद करें, उनके प्रति अपने भाव व्यक्त करें और लोगों को उनका परिचय कराएं कि कौन थे गुरुदेव श्री, ताकि ये जो व्यर्थ के वाद विवाद चलते हैं ये मिटें और हम सभी वीतरागी धर्म के पथिक अनुयायी बने और सारी समाज में एकता कायम हो, वीतरागता का प्रचार प्रसार हो, व्यक्तिवाद हावी ना हो पाए, लड़ाई झगड़े ना हो। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। इसी मंगल भावना के साथ आज की सभा यहीं विसर्जित करते हैं। जानन्ति